हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जो ओपन होने वाला है कब 12 तारीख से। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, बिकॉज कंपनी के बारे में हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एसजे लॉजिस्टिक्स, जी हाँ, एसजे लॉजिस्टिक्स का आईपीओ ओपन होने वाला है 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में। याद रखिएगा दोस्तों, एसजे लॉजिस्टिक्स आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है। याद रखिएगा, एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। एसएमई का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ होते हैं। जो छोटे कंपनीज होती है जो अपना आईपीओ लेकर आती है तो उनको एसएमई सेगमेंट में डालते हैं एंड वो एसएमई आईपीओ लेकर आती है। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि आप जैसे मेन बोर्ड के अंदर आपकी एक एप्लीकेशन 15,000 के अंदर आ जाती है, वैसे दोस्तों एसएमईज के अंदर जो आपकी एक एप्लीकेशन होती है वो मेजरली मोर देन 1 लाख की रहती है। जैसे कि यहाँ पर 1,25,000 रुपए की एक एप्लीकेशन है, यानी अगर आपको एक रिटेल के अंदर लॉट लगाना है तो आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे 1,25,000। ये एक मेजर डिफरेंस है। एंड अगेन, छोटी कंपनीज होती है तो इनके अंदर वॉल्यूम जो है आपको ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट उतनी बड़ी नहीं है। एंड नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर अलॉटमेंट भी बहुत मुश्किल से आते हैं क्योंकि इशू का साइज़ भी बहुत छोटा रहता है। तो इशू का साइज़ कितना है? सबसे तो दोस्तों प्राइस बैंड 121 से 125 रुपीज़ का कंपनी ने सेट किया है। 1000 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 48 करोड़ का ये इशू है। अब आप नोटिस कर सकते हैं, इससे 48 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन वन एक्सचेंज जो है एनएससी। याद रखिएगा, एसएमई आईपीओ सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, यानी आपको सिर्फ ये एनएससी पे ही शेयर मिलेगा और एनएससी पे आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में सबसे पहले। दोस्तों 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और एसजे लॉजिस्टिक्स दोस्तों प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। यानी देखिए, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का काम करती है ये प्रोवाइड करती है। जो कंपनी वो फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग सर्विसेज का कारोबार करती है। याद रखिएगा, ये तीन मेजरली कंपनी के कारोबार है जो लॉजिस्टिक्स में आते हैं: फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग सर्विसेज कंपनी करती है। फिस्कल 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी ने 3100 बिल्स ऑफ लीडिंग करे थे ऑलमोस्ट वेरियस कंट्रीज के अंदर, जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यूएसए। तो इन सब जगह पे दोस्तों कंपनी ने अपने बिल्स ऑफ लैडिंग, मतलब ओवरऑल कंपनी का जो कारोबार है वो इन कंट्रीज में आपको करते हुए नजर आई थी। कंपनी ऑलमोस्ट 3100 से ज़्यादा बिल ऑफ लीडिंग कंपनी ने किया था। बिल ऑफ लीडिंग मतलब वही, जब आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो उसका एक बिल बनता है, उसको बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। सो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कारोबार चल रहा है। बाकी अगर आप कंपनी को देखेंगे एसजे लॉजिस्टिक्स, तो काफ़ी कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स भी इनके हुए हैं। जिस वो कहाँ पे वो इक्वाडोर, ब्राज़ील, चिले, पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स, पैराग्वे, बोलीविया, हांगकांग, चाइना, ताइवान, वियतनाम और भी अदर अदर लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग के कंपनी ने कारोबार कर रखे हैं और इन जगह एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। जो कंपनी, उसकी दो सब्सिडरी भी है, एक एसजेए लॉजिसॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है दोस्तों एसजेएल ग्रुप सिंगापुर। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास दो सब्सिडरी है, एक इंडिया में रजिस्टर्ड है और एक दोस्तों सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कुछ ये निकल के आते हैं कि दोस्तों कंपनी के जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस है और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। अच्छी रिलेशनशिप्स है इनके कस्टमर बेस के साथ, यानी कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म ही होंगे। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कंपनी की इनके कस्टमर्स से अच्छा बनती है। दूसरी बात, वाइड रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज और सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है और एग्जिस्टिंग एजेंसी नेटवर्क एंड अरेंजमेंट्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो इस तरीके की कंपनी के स्ट्रेंथ है। अब दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि देखिए, एसएमईज के अंदर रिस्क बहुत रहता है, तो कम से कम पहले फंडामेंटल्स को पढ़िए। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो दोस्तों 31 मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 124 करोड़ का। याद रखिएगा, सारे नंबर्स लाख में है तो मैं आपको सब करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो 124 सॉरी जी हाँ, तो 124 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2021 में। 2022 में वो 103 करोड़ का हो गया, ऑब्वियसली कोविड ईयर था। फिर दोस्तों 2023 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 135 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो कंपनी की ग्रोथ तो आपको ओवरऑल अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखेंगे तो वो दिख रही है। अभी दोस्तों कंपनी ने 30 सितंबर 2023 में अपने आंकड़े पेश किए, जिसमें कंपनी ने देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर के अंदर, अगर 2 क्वार्टर के नंबर चाहिए तो कंपनी ने 103 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज कर लिया है, जो अपने आप में बहुत शानदार दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का मुनाफा अगर बात करते हैं तो कंपनी का मुनाफा 82 लाख था 2021 में, उसके अगले साल 1 करोड़ 70 लाख का हुआ और फिर 7 करोड़ 60 लाख का हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मैसिव जंप रखी है। बाकी अभी जो कंपनी ने नंबर्स पेश किए थे 30 सितंबर को, वहाँ पे 9 करोड़ 31 लाख का तो मुनाफा कंपनी का ऑलरेडी हो चुका है। तो मतलब कंपनी के बहुत अच्छे क्वार्टर्स जा रहे हैं।
बोरिंग कंपनी के ऊपर सही तरीके से डेटा नहीं है, बट ज़्यादा बोरिंग्स अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट 29.52 करोड़ की बोरिंग आपको कंपनी के ऊपर मिल जाएगी। देखिए हाल फिलहाल में लॉजिस्टिक्स कंपनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर रही है, लेकिन अगर कंपनी के नंबर्स देखा जाए तो कंपनी ज़रूर बहुत ताबड़तोड़ नंबर्स तो कहीं से भी दिखते नहीं है, ग्रोथ कर रही है, बट हाँ ये है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट जो कंपनी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आई है वो है दोस्तों करीबन 14.14 की प्राइस टू अर्निंग का। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 25% के आसपास का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 19% के आसपास का है। डेट टू इक्विटी भी कम हम कह सकते हैं कंपनी का थोड़ा सा चिंताजनक है, करीबन 1.08 का है, बट ठीक है। 8.84 का कंपनी का ईपीएस है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का करीबन 24.41% का है। अगर दोस्तों एसजी लॉजिस्टिक्स को कुछ अलग अलग कंपनी यानी इसके पीयर से नोटिस किया, कंपनी को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 16 की प्राइस टू अर्निंग पे कार्गो ट्रांस अभी ट्रेड करता है, पटेल इंटीग्रेटेड 14.07 की, टाइगर लॉजिस्टिक्स 18.12 और टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम 17.70। तो कंपनी ने वैल्यूएशंस देखा जाए तो ठीक ठाक रखी है, ऐसा नहीं कि कंपनी ने जगह नहीं छोड़ी है, बट ये है कि हाँ वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ी है, ये बात भी अपने आप में सही है। बाकी दोस्तों कंपनी जो पैसा उठा रही है उसका करेगी क्या, तो कंपनी ने साफ साफ कहा है कि कंपनी को यहाँ पर अपनी बोरोइंग्स को कम करना है, यानी कंपनी का जो मेजरली पैसा है वो सबसे पहले अपनी बोरोइंग्स को कम करने के ऊपर जाएगा। कंपनी ने ये कहा है कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। मतलब कंपनी ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कंपनी जो है वो अपना पैसा कह सकते हैं कि एक्सपांशन में लगाने वाली है, ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं कहा है, जो नो डाउट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर कोई एक्सपांशन को लेकर पैसा डाल रहा होता है तो उसको बाजार और पॉजिटिव लेता है, तो ये बात ज़रूर है। तो मेरा टेक क्या है इस आईपीओ के अंदर, देखिए सिंपल सी बात है, जो कंपनी के नंबर्स है जैसे मैंने कहा कोई खास बहुत शानदार नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो ये वाले नंबर्स है वो बहुत चौंकाने वाले हैं, बिकॉज कंपनी 135 करोड़ का रेवेन्यू पे 7 करोड़ का मुनाफा जनरेट कर लेती है, बल्कि उससे प्रीवियस ईयर में 103 करोड़ के रेवेन्यू पे मात्र 1 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। उसके फिर अगले मतलब जब कंपनी के नंबर्स ये आते हैं तो यहाँ पर 103 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, और इधर 9 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आ जाता है। तो नंबर्स आपको सडन एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज 103 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू करने पे कंपनी 9 करोड़ का अगर प्रॉफिट कर पा रही है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो नंबर्स के हिसाब से ये जो कंपनी के सडन इंक्रीज देखने को मिला ये ज़रूर बाजार को पसंद आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि दोस्तों जो है लिस्टिंग गेन के लिए ये इशू दिख सकता है कि आपको पैसा बनाकर दे दे, लेकिन अगेन एसएमईज है, एसएमई आईपीओ है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ एसएमई के अंदर किसी की भी सलाह मत मानिए, ना ही किसी की सलाह लीजिए। एसएमई के अंदर खुद कंपनी को फुल डिटेल में पढ़िए और फिर लगाइए, बिकॉज याद रखिए एसएमई के अंदर पैसा बनता है तो ठीक है, लेकिन नुकसान होगा जिस दिन, याद रखिए वहाँ पर नुकसान भी बहुत तगड़ा होता है। तो इसीलिए एसएमईज के अंदर सिंपल सी बात है कि कंपनी के नंबर्स को, कंपनी को और कंपनी के हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, फिर जाकर दोस्तों कंपनी के अंदर पैसा लगाइए, बिकॉज जब बनता है तब तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब जाता है तो फिर बहुत दुख होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और या फिर अगर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो सिंपल सी बात है खुद कंपनी को एनालाइज करिए, उसके बाद ही एक प्रॉपर डिसीजन पे जाइए, ये आपको मैं साफ साफ कहूँगा। अब बात कर ले तो दोस्तों एक बार इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर, तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है एसडी लॉजिस्टिक्स की वो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ चल रही है, बिल्कुल अपने हाइस पे अभी करंटली ट्रेड कर रही है। 64% की करंट ग्रे मार्केट है, तो ग्रे मार्केट तो काफ़ी दमदार है, बट अगेन ग्रे मार्केट गलत साबित कितनी बार हुई है, तो ग्रे मार्केट पे तो बिल्कुल भी जाके पैसा मत लगाइएगा। जरूर ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन दे सकती है, बट नो डाउट कंपनी अगर अच्छी होगी तो वो बढ़िया करेगी, और कंपनी अगर खराब होगी और हो सकता है ग्रे मार्केट को पंप कर दिया जाए तो बाद में ग्रे मार्केट गलत साबित हो जाती है। तो सिंपल सी बात क्या है कि कंपनी को समझिए, फिर कंपनी के अंदर पैसा लगाइए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।